जब आप सर्वधर्म संभाव की बात करेंगे तो शलभमणि त्रिपाठी बोलेंगे कि ये सर्वधर्म संभाव इधर ही से गया है। जल्दी से शलभमणि त्रिपाठी जी, लेकिन उनके बयान पर अब दलितों और पिछड़ों के लिए वो कह रहे हैं कि लगातार जब से इनकी सरकार आई है उनके लिए कहां पर जगह है। शलभमणि जी, आपसे ही सवाल है ये। अब देखिए, बीच में मेरा कनेक्शन कट गया था, लेकिन मैं इतना समझ सकता हूँ कि सनातन को लेकर जब एक विस्तृत चर्चा शुरू होती है तो कैसे बौखलाते हैं तमाम सारे लोग। ये आपने उदाहरण देखा, आपने तो मुझसे सवाल पूछा, मैंने जवाब भी दिया, और ये कितना झूठ परोसने चले जाते हैं। मुझे एक प्रमाण, चित्रा जी आप तो पत्रकार है, एक प्रमाण मुझे दे दीजिए कि किसी का मुख्यमंत्री का आवास खाली जब हुआ हो उसके बाद किसी ने गंगा जल से धुलवाया हो। अरे हम तो उसमें विश्वास करते हैं जो वाल्मीकि को भगवान मानते हैं, हम तो उसमें विश्वास करते हैं जो प्रभु रैदास को भगवान मानते हैं। आज कभी आइए, आपका आपका स्वागत है, गोरक्षपीठ में आइए, गोरक्षनाथ मंदिर में आइए। मैं कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन कह रहा हूं वहां के मुख्य पुजारी दलित हैं। लेकिन दरअसल क्या है, आप सनातन को पहचान नहीं पाते, आप सनातन को जान नहीं चाहते। हम बड़े गर्व से कहते हैं कि हम कभी इस बात में विश्वास नहीं करते कि हमारा भगवान सबसे बड़ा है, कभी नहीं। हम कहते हैं ईश्वर एक है। हम कभी ये नहीं कहते कि नहीं तुम भी हमारे धर्म को स्वीकार करो, उसके लिए तलवार चलाते हैं, उसके लिए बलात्कार करते हैं, कभी नहीं करते। आप एक उदाहरण नहीं बता सकते कि हमने अपने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए बलात्कार किए हो, हमने अपने धर्म को बढ़ाने के लिए गर्दनें कटवाई हो, हमने अपने धर्म को बढ़ाने के लिए किसी की आंखें फोड़ी हो। लेकिन जो ऐसा करते हैं वो सनातन को नहीं समझ सकते। नहीं चित्रा जी, क्या कहा मैं सुनना चाहता था, आप क्या बोल रही हैं? अब कौन सा धर्म है जहाँ पर रेप होता हो? मतलब ये तो ठीक नहीं है ना इस तरह का। अब कोई भी ऐसा धर्म नहीं है जहाँ पर धर्म को आगे बढ़ाने के लिए रेप को अंजाम दिया जाता हो। भाई मैं तो अपने धर्म की बात कर रहा हूँ चित्रा जी। मैंने कहा कि मेरा धर्म कहीं पे धर्म को बढ़ाने के लिए बलात्कार हत्याएं नहीं करता, कन्वर्जन नहीं करता, तलवार के दम पर धर्म नहीं बदलते हम। तो हमने किसी धर्म का नाम तो लिया नहीं। आपको कैसे लग गया मैं किसी धर्म की बात कर रहा हूं? हो सकता है कोई धर्म हो आपके जहन के भीतर और दुनिया के जहन के भीतर, लेकिन बलात्कार नहीं करते, हत्याएं नहीं करते। हम तो कहते हैं ईश्वर एक है। आप अपने धर्म को मानिए, अपने धर्म को मान रहे हैं। वसुधैव कुटुंबकम है दुनिया में, अब पूरा दुनिया एक परिवार है। हम तो ये कहते हैं कि गाय की भी पूजा करो, पशु की भी पूजा करो, वृक्ष की भी पूजा करो। ठीक है। अब बाकी मेहमानों को भी लेकर आते हैं चर्चा में। सबसे पहले जैन आचार्य लोकेश जी, आपसे ये टिप्पणी, सनातन धर्म ही राष्ट्रीय धर्म है, मुख्यमंत्री योगी की ओर से इस बयान को आप लोग कैसे देख रहे हैं? है कि जो बयान माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने दिया है उसको ठीक से समझने की जरूरत है। सनातन का मतलब है जो सदैव चला आ रहा है। जैन धर्म भी कहता है तीर्थंकरों के संदर्भ में, न पश्चानो न पूर्वीतया, अनादिकाल से चला आ रहा है। हमें अनादिकाल से हमारी जो परंपराएं चली आ रही है, हमारे जो धर्म चला आ रहा है, उस धर्म का और राष्ट्र धर्म की अगर बात करते हैं तो मैं समझता हूं अपने अस्तित्व की तरह दूसरों के अस्तित्व को स्वीकार करना ये राष्ट्र धर्म है। अपने भावनाओं की तरह दूसरों की भावनाओं का आदर करना ये राष्ट्र धर्म है। मेरे साथ मुझे कोई पीड़ा ना दे, दुख ना दे, वेदना ना दे, उसी तरह मैं किसी को पीड़ा ना दूं, ये राष्ट्र धर्म है। हाँ, अगर इसको मान लो संकुचित अर्थों में लेते हैं, इसको अगर आप केवल वैदिक धर्म से जोड़ते हैं तो उसके अंदर बौद्ध, सिख, जैन सभी का अपना जो है मंतव्य आएगा। इसको अगर आप व्यापक रूप के अंदर लेते हैं, जैसे कि मैं आपसे कहूं, सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला है, अनेक बार राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ सर्वकाला जी ने भी कहा है कि ये एक सांस्कृतिक शब्द है, एक राष्ट्रवाचक शब्द है। तो मैं गौरव से कहूंगा, एक जैन मुनि होते हुए, कि मैं गौरव के साथ कहूंगा कि मैं हिंदू हूँ। लेकिन अगर आप उसको संकुचित दायरे में जोड़ेंगे तो अनेकों की कठिनाई होगी। मैं समझता हूँ भारतीय संस्कृति सदैव अनेकता में एकता की बात करती है। बहुलतावादी संस्कृति हमारे देश की खूबी है और यही कारण है कि पूरे विश्व में इस देश का सम्मान है और उसके संरक्षण का और संवर्धन का हम सबका दायित्व है। हम सबको मिलकर के, धर्म हमें जोड़ना सिखाता है, तोड़ना नहीं सिखाता। धर्म के क्षेत्र में हिंसा, घृणा, भय और नफरत का कोई स्थान हो ही नहीं सकता। इसलिए मैं यही कहूंगा, क्योंकि देश का विकास भी तभी होता है, इन्वेस्टर भी तभी आते हैं जब सोसाइटी में पीसफुल एटमॉस्फेयर होता है। हम में से किसी को भी ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे कि हमारी समरसता कमजोर हो, हमारी बहुलतावादी संस्कृति कमजोर हो। और इसलिए सनातन का मतलब है जो सदैव से चला आया है। ये अलग बात है
कि सभी परंपराओं के अंदर जो है कालांतर में विकास होता है, कुछ चीजें जुड़ती है, कुछ छूटती है। अगर मैं जैन धर्म की बात कहूँ तो 22 तीर्थंकरों तक निर्विवाद रूप से इतिहास पहुंचता है। जो हमारा प्राग ऐतिहासिक काल है वो अनुसंधान मांगता है। लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि यहाँ पर राष्ट्र धर्म की जो बात है वो जो सदैव चला आ रहा है, हमारा सहिष्णुतावादी, हमारा अनेकतावादी, हमारा बहुलतावादी, उसी को हमें सम्मान करना चाहिए। ठीक है, ये बड़ी बात आपकी ओर से कही गई है। शलभमणि त्रिपाठी जी इसका जवाब भी देंगे कि अगर वो सनातन धर्म की बात करते हैं तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये क्या उसमें समाहित है या फिर नहीं है। लेकिन स्वामी चक्रपाणी जी महाराज आपके पास आते हुए, उसके बाद फादर दिनेश दास, मैं फौरन आपके पास आऊंगी। चक्रपाणी जी महाराज, सबसे बड़ा सवाल तो यही खड़ा होता है ना, देखिए हिंदू धर्म गुरुओं की ओर से भी कई बार इस तरह का माहौल बना दिया जाता है, क्योंकि देश के संविधान में ये कहीं नहीं लिखा हुआ है। पंथ निरपेक्ष देश है हम, ये सभी जानते हैं, और देश तो संविधान के हिसाब से ही चलेगा। लेकिन समय समय पर एक तरफ जो हिंदू धर्मगुरु हैं और दूसरी तरफ बड़े बड़े राजनेता, उन लोगों की ओर से सनातन धर्म के विस्तार की बात कही जाती है, तो यकीनन जो दूसरे धर्म के लोग हैं वो आपसे पलटकर सवाल पूछेंगे ही कि मंशा क्या है आप लोगों की। देखिए चित्रा जी, इस बात को समझना होगा कि जो सनातन धर्म ने सिद्धांत दिया, सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे संत निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, जो सबके सुखमय जीवन की कल्पना किया, जो सबको, जो यहाँ तक कि अंतरिक्ष की शांति की कल्पना की, औषधियों की कल्पना की। अभी हमारे शलभमणि जी बिल्कुल सही बता रहे थे, हमने वृक्षों की पूजा किया, हमने पर्वतों को पूजा किया, हमने जीव जंतुओं में परमात्मा देखा। तो वो राष्ट्रीय धर्म नहीं होगा तो क्या होगा? वो तो निश्चित रूप से आज तो पूरे विश्व के लोग इस सनातन धर्म को अपना रहे हैं। भारत के लोगों को प्रणाम करने का भी ढंग नहीं है, लेकिन विदेशी आते वही इस्कॉन के लेट करके, आज ही हमारे पास इस्कॉन के लेट के दंडवत करना प्रणाम करते हैं। वो उनके छोटे छोटे बच्चे गुरुकुलों में अध्ययन कर रहे हैं, सनातन पे अनुशीलन करने का काम कर रहे हैं, सनातन की संस्कृति को स्वीकार कर रहे हैं। तो हम कहां जा रहे हैं? यहाँ पे सनातन धर्म की बात हुई, योगी आदित्यनाथ जी ने बात किया कि भाई राष्ट्रीय धर्म है तो कहां तक गर्व होना चाहिए। कुछ राजनीतिक पार्टियां, राजनीतिक लोग हो करके हो हल्ला करने लगे, ओ और मजहब कहां, और धर्म कहां, हमारा धर्म संकट में आ गया। अरे भाई, सनातन धर्म ऐसा है कि उसमें सभी समाहित है, कोई अलग नहीं है। जो वसुधैव कुटुंबकम की भाव रखता है, पूरे विश्व को परिवार मानता है, उसमें भेद कहां है? जो यम नियम जप प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि की तरफ ले, अरे तो आप लोग ये भी तो कहते हैं कि सनातन धर्म के लोगों के एक हाथों में अगर शास्त्र है तो दूसरे हाथ में शस्त्र है। जी बिल्कुल है, शस्त्र और शास्त्र की बात भी तो आप लोग करते हैं चक्रपाणी जी। है हमारे जी, नहीं ये तो पूरी तरह वैज्ञानिक है भाई, बिना ऐसे कुछ नहीं हो सकता ना। हमें जहाँ पे जिस चीज की रक्षा करनी है तो उसकी करनी है। हमारे यहाँ शस्त्र जो है, शस्त्र इसलिए धारण किया जाता है ताकि हम न्याय कर सके, ताकि हम गरीब असहायों की रक्षा कर सके, ताकि हम धर्म की रक्षा कर सके। तो सवाल इस अन्याय के लिए नहीं होता है। हमारे यहाँ शास्त्र इसलिए कि हम ज्ञान अर्जित कर सके, और ज्ञान, जब ज्ञानवान व्यक्ति होगा वो समझेगा कि हमें शस्त्र कहाँ चलाना है, कहाँ नहीं चलाना है। इस बात को हमें समझना होगा। और आज नहीं तो कल, अभी आज तो राष्ट्रीय धर्म सनातन धर्म है, आने वाला कल तो पूरा विश्व स्वीकार करने वाला है सनातन धर्म की स्वीकार वास्तविकता को। सनातन धर्म तो अपने आप में विराट है, महान है। हमारे यहाँ भगवान श्री राम आए, कृष्ण आए, सनातन धर्म की स्थापना नहीं किया किसी ने, वो सनातन धर्म में आके उसकी गौरव और गरिमा को बढ़ाने का काम किया। तो सनातन जो शाश्वत है, जो जिसका न कभी आदि है न अंत है, जो तमसो मां ज्योतिर्गमय की बात करता है, यानी अंधकार से प्रकाश की तरफ। सनातन ये नहीं कहता कि मैं सही कि तू सही, सनातन ये कहता है कि क्या सही, यानी पूरी तरह वैज्ञानिकता और प्रामाणिकता के आधार पे हो। हमारे यहाँ शास्त्रार्थ की जाती है और जो सही होता है उसको स्वीकार किया जाता है। तो यहाँ पूरी तरह वैज्ञानिक है, कोई पाखंड नहीं है। हम किसी को काफिर नहीं कहते।